राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में भक्तों ने श्री कृष्ण का 5249वां जन्मोत्सव बड़ी ही धूमधाम और हर्ष उल्लास से मनाया। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर लोगों ने जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम के साथ भंडारों का भी आयोजन किया हुआ था। इसी कड़ी में पूर्वी दिल्ली के समाजसेवी और नवनिर्मित संगठित जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश भाटी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 1100 परिवारों में सूखा अनाज और राशन वितरण का आयोजन किया था। समाजसेवी योगेश भाटी लगातार कई सालों से पीड़ित परेशान लोगों के बीच अनाज वितरण और गरीब बुजुर्गों को हर 3 महीने पर पेंशन की तरह सहयोग राशि देने का कार्य करते आ रहे हैं। 1000 से भी ज्यादा महिला और बच्चों की लंबी कतार कहीं चुनावी प्रचार प्रसार में नहीं आया है, बल्कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वितरण हो रहे राशन के लिए आया है। यहाँ 1100 परिवार को आटा, चावल, चीनी और नमक दिया जा रहा है। समाजसेवी और अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश भाटी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सभी पार्टियां वादे बड़ी बड़ी करती है, पर उस पर अमल 1% भी नहीं करती। नई पुकार है, संगठित जनता पार्टी का नया आगाज है। सबसे पहले मैं सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो योगेश भाटी जी द्वारा संगठित जनता पार्टी जो तैयार किया गया है, एक राष्ट्र सेवा के लिए तैयार किया गया है और रात हित के लिए ही वो शुरू से काम करते हुए आ रहे हैं। और हम सब मिलके संगठित जनता पार्टी के साथ राष्ट्र हित की सेवा करते हैं और करते रहें। जी, सबसे पहले तो मैं योगेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि उन्होंने इस पार्टी में हमें सम्मिलित किया। और जैसे कि अभी बात हो रही थी कि महाभारत की, तो आपने देखा होगा कि महाभारत हमारे घरों के अंदर होती नहीं है, मतलब किताबें नहीं रखी जाती हैं। सिर्फ क्या एक हमारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया है कि अगर महाभारत की किताब घर में रखेंगे तो उसके अंदर घर में लाइयाँ होती हैं, जो कि सच्चाई ये है कि महाभारत यदि आप पढ़ लेंगे तो आपको ये पता होगा कि सच का और झूठ का सामना कैसे करना है और किसके साथ रहना है। तो योगेश जी ने हमको इस राजनीति के अंदर हमें वो महाभारत पढ़ाई है कि जिसमें हमें ये समझ में आया कि हमें किसकी तरफ होना चाहिए। आज चाहे भले ही हमारी संख्या छोटी हो, हमारा स्टार्ट है बिल्कुल, लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस रथ पे सवार हैं जिस पे कृष्ण जी उसको सारथी हैं उसके, और कृष्ण जिसके साथ है, फिर वो सेना कितनी भी बड़ी हो उसको कोई भी हरा नहीं पाएगा। तो समय का सिर्फ आप इंतज़ार करें और एक नया महाभारत, नया कौशल, नई सोच, नया विकास आपको देखने को मिलेगा। यही संगठित पार्टी है हमारी। धन्यवाद। हमारी संस्था लगातार कोरोना से पहले और कोरोना के बाद भी लोगों की सेवा करती आ रही है। लोगों की और बेहतर सेवा के लिए अब हमारी पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। अपने पार्टी का विस्तार करने पर पार्टी के आय फंड से लोगों की और बेहतर सेवा करने का मौका मिलेगा। सुनिए क्या कहते हैं समाजसेवी योगेश भाटी। आज हमने इस राजनीतिक क्षेत्र में संगठित जनता पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन करके आज जन्माष्टमी के अवसर पर हमने 1100 परिवारों को अन्नदान करके एक राजनीतिक क्षेत्र में अपना पहला कदम बढ़ाया है। तो हम सभी नई पार्टी के साथ अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए और हर उस काम के लिए जो देश के अंदर दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं या किसी भी मुद्दे पे कर रही हैं, उसको दूर करने के लिए, एक नए राष्ट्र का निर्माण करने के लिए हमने एक नई पार्टी का गठन किया है। आज उसकी शुरुआत की है। जब कृष्ण जी ने अवतार लिया था तो महाभारत हुई थी। अर्जुन के साथ कौरवों और पांडवों का जो उन्होंने युद्ध में जीत दिलाई, तो आज क्योंकि मैं गौ माता का भक्त हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ, अपने राष्ट्र की सेवा और अपने पार्टी के साथ मिलकर उन्हीं के
आशीर्वाद से अपने आप को और अपनी पार्टी को और अपने संगठन को आगे साथ मिलजुल कर एक साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मेरे लिए, हमारी पार्टी के लिए इस दिन से ज़्यादा शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, उनके जन्मदिन के अवसर पर इस पार्टी की शुरुआत की है। आज हमने राशन में, देखिए, हम जो कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, हम कोई सरकार में नहीं है, हम कोई पार्टी ऐसी नहीं है कि किसी पुरानी कोई पार्टी हो, नया संगठन है, नया जोश है। बस हम जो हमेशा से निरंतर करते आए हैं, एक इसमें आटा है, चावल है, चीनी है और नमक है, जो हम दे सकते हैं।